दोस्तों, अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है और आपने अपना एनपीसीआई या फिर डीबीटी लिंक किया हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता हुआ कि आरबीआई ने जब से एक्शन लिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर, उन्होंने किसी भी तरीके की डिपॉजिट्स 29 तारीख के बाद करने से मना कर दिया है बैंक को। तो आप लोगों को बता दें कि जो भी पैसा होगा एनपीसीआई से लिंक, यानी कि जो भी आपका डीबीटी का पैसा होगा, जैसे कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा हो गया, जैसे कि आपका पेंशन हो गया है, स्कॉलरशिप हो गया, या फिर आपकी गैस की सब्सिडी हो गई, ये सारे पैसे आपको उसी खाते में मिलते हैं जिसमें आपने डीबीटी लिंक किया होता है। और ऐसे में अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लिंक किया हुआ है तो 29 तारीख के बाद आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके की डिपॉजिट्स लेने पर ही मना कर दिया है आरबीआई ने। मतलब बैंक में किसी भी तरीके की डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको बैंक बदलना होगा। अब आपको डीबीटी या फिर एनपीसीआई से लिंक बैंक बदलना होगा, तो उसको कैसे बदल सकते हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। वैसे तो डिटेल्स में हमने बहुत सारी वीडियोस इसको लेकर बनाए हैं, एनपीसीआई से मैप अकाउंट को कैसे चेंज करते हैं। तो जहां तक एनपीसीआई से मैप अकाउंट चेंज करने की बात है या फिर डीबीटी लिंक अकाउंट चेंज करने की बात है, तो इसके लिए जो गाइडलाइन एनपीसीआई की तरफ से दिया गया है उसमें आपको बस दूसरे बैंक में जाके एक फॉर्म जमा करना होता है, या फिर यूं ही जाके बैंक में आप कहिए कि हमें डीबीटी कराना है, तो वो बैंक आपका डीबीटी लिंक कर देती है और पहले वाले बैंक से वो ऑटोमेटिक हट जाता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आपने किया होगा, हो सकता है तो आपका पहले से कोई और बैंक लिंक होगा, और जैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक में आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो आपका वो बैंक हट के पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया होगा। तो रूल तो यही कहती है, लेकिन किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि आप जो है पहले वाले बैंक से डिलिंक करवाइए। मुझे भी ऐसा बोला गया था, तो मैंने पहले वाले बैंक में जाके अपना अकाउंट जो है अपना जो है आधार कार्ड डिसीड करवाया था, बैंक से पूरी तरीके से हटवा ही दिया था। उसके बाद हमने दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक किया तो हमारा लिंक हो गया था। अब जहां तक बाकी बैंकों का बात है, तो बाकी बैंक के ब्रांच तो आपको आसपास में ही मिल जाते हैं, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ब्रांच हर जगह नहीं होती है, क्योंकि ये ऑनलाइन आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं मैक्सिमम। हालांकि कहीं कहीं इनके ऑफिस भी होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर किसे आवेदन देंगे, किसको कहेंगे डिलिंक करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन तो आप डिलिंक कर नहीं सकते हैं, और अब दूसरे बैंक में अगर आपको लिंक कराना है तो दूसरे बैंक में जाइए, वहाँ पर कहिए कि डीबीटी लिंक करना है। तो मुझे लगता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, चूंकि पेमेंट्स बैंक है इसके ऑफलाइन ब्रांचेस बहुत ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है काफ़ी आसानी से इसको लेकर जो है कंप्लेन देंगे, या फिर बैंक में अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका जैसे ही बैंक डीबीटी लिंक करेगी, हो सकता है तो यहाँ से हट जाए। लेकिन नियम तो ये कहता है कि कहीं पे भी आपको डिलिंक करवाना नहीं है, सीधा दूसरे बैंक में लिंक करवाएंगे तो पहले वाले में से हट जाएगा। लेकिन बैंक कुछ और बातें बोलता है, इसलिए मैंने दोनों बातें आपको बता दी। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर करे तो करे क्या। तो देखिए, डिलिंक करवाना जरूरी होता है। बहुत सारे बैंकों में हमने देखा है नॉर्मली जो बैंक होते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक में ऐसा केस कभी हमने नहीं देखा है कि डिलिंक करवाना होता है। और नहीं तो दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है कि चूंकि खुद से तो डिलिंक कर नहीं सकते हैं, दूसरे बैंक में जाके आप लिंक कराने की रिक्वेस्ट करिए। अगर लिंक हो जाती है पहले वाला हट के, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हट के, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होती है तो 29 तारीख के बाद तक का वेट करिए। जैसे ही बैंक को या तो शट डाउन कर दिया जाता है पूरी तरीके से, या अगर इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिक आपका इनएक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरे बैंक में आप लिंक करवा लेंगे काफ़ी आसानी से। और तीसरी तरीका ये है कि आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर अकाउंट हो सके खुलवाना चाहते हो, और अगर आप खुलवा लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। ना पहले बैंक से डिलिंक करवाना होता है, ना कुछ करवाना होता है। आप खुद से कर सकते हो ऑनलाइन, और वो लिंक हो जाएगा बिना डिलिंक करवाए हुए ही। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में से हटके आपका जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 100% लिंक हो जाएगा, अगर आपका आईपीबीपी में अकाउंट है तो मैं सभी लोगों को यही रिकमेंड करता हूं। जो लोग थक जाते हैं बैंक जा जाकर बैंक नहीं बदलता है, उनको मैं कहता हूं कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और वहां पर या तो बैंक से करवा लीजिए या पोस्ट ऑफिस में जाकर, या फिर आप खुद से भी लिंक कर सकते हैं। और इन केस अगर आप इन सारे विकल्पों में से कोई भी अपनाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता नहीं खुलवाना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी हटवाना है, तो हट अगर नहीं रहा है, दूसरे बैंक में अगर लिंक नहीं हो रहा है, दूसरे बैंक वाले मना कर रहे हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि डिलिंक करवाइए, तो बस अब डिलिंक तो आप करवा नहीं सकते हो।
तो आपको क्या करना है, वेट करना है, आपको इंतज़ार करना है 29 तारीख के बाद तक का। कोई ना कोई रिजोल्यूशन पेटीएम आपको देगी। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो थर्ड पार्टी बैंक के साथ कन्वर्सेशन में है, वो जल्द ही आपको सारी सर्विसेज पहले जैसे ही देंगी। और अभी भी सारी सर्विसेज मिल रही है, खाली डिपॉजिट 29 के बाद नहीं होगा, उससे पहले सारी जो है प्रोसेस चल रही है। लेकिन एक और बात हम आपको एश्योर कर दें कि कहीं भी आरबीआई ने ऐसा नहीं लिखा है कि कस्टमर को पैसा विड्रॉल कर लेना चाहिए, बैंक के लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी या फिर ऐसे कुछ नहीं लिखा। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पॉइंट पे कि दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसको छोड़कर 29 के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो दूसरा नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि कस्टमर जो है अपना जो है पैसा निकाल सकता है, विड्रॉल किसी भी तरीके की हो, चाहे एफडी की हो या फिर सेविंग अकाउंट की, वो निकाल सकता है। वॉलेट का भी पैसा हो वो निकाल सकता है। विड्रॉल पर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बेफिक्र रहिए। 29 के बाद रिजोल्यूशन 100% आएगी। जैसे ही कोई खबर और आती है आप लोगों को सूचित करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिल रहे हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।